Good morning, 9th standard GT Sheikh Vidyalay, English medium. Today we are talking about the lesson number 3, क्या निराश हुआ जाए। आप सबको पता है, नहीं नहीं नहीं, कभी भी निराश नहीं होना है। मैंने आपको बताया था कि इस लेसन को हम बड़ी ही सावधानी से और आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान ये पाठ है, ये निबंध है, इसका प्रकार निबंध है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आज मैं इस लेसन के एक और पहलू के बारे में आपसे बात करती हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस निबंध में लेखक ने कहा है कि अभी भी भारत भीतरी तौर से ईमानदार है, आदर्शवादी है, सिद्धांत पर टिका हुआ देश है। अभी भी भारत में ऐसे बहुत सारे सद्गुण हैं, भारत के लोगों में ऐसे बहुत सारे सद्गुण हैं जो समग्र विश्व में एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं कि निराश होने की कोई बात नहीं। एक प्रसंग निबंध में लेखक लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि एक बार क्या हुआ, लेखक खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बस में ट्रैवल कर रहे थे। तो शाम का समय था। धीरे धीरे बस में कुछ खराबी आ गई। वो आराम से चलने वाली बस धीरे धीरे रुक रुक के चलने लगी और एक ऐसी घटना हुई कि शायद रात के 9:30-10 बज गए होंगे। एक निर्जन स्थान पर आकर बस रुक सी गई। अब आगे बस नहीं चल सकी, वहाँ रुक गई क्योंकि कुछ खराबी आ गई थी बस में। अब बस में जो लोग बैठे थे वो तरह तरह की बात करने लगे कि ये तो बड़ा ही जो निर्जन स्थान है वो तो बड़ा ही विचित्र स्थान है, यहाँ पे डकैती होती है, यहाँ पे डाकू आके ऐसे ही यात्रियों को लूट लेते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो लेखक और उनकी पत्नी और बच्चे ये सब सुन के घबरा गए और रात का समय था, पानी और खाना कुछ नहीं था। तो लेखक के बच्चे चिल्ला भी रहे थे, पापा पानी चाहिए, हमें कुछ खाना है। अब लेखक परेशान थे, रात के 10 बजे थे, निर्जन स्थान था, क्या करें क्या ना करें। थोड़ी देर हुई, बस में से कंडक्टर उतरा और बस के ऊपर एक साइकिल पड़ी थी कैरियर में, उसको लेकर नीचे उतरा और चला गया। सब लोग बातें करने लगे, देखो ये कंडक्टर चला गया, कुछ तो इसमें भेद भरम है, शायद वो उसने अपने आप को बचा लिया और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे ही परिस्थिति में, ऐसी भय की परिस्थिति में क्या हुआ कि और पैसेंजर लोग जो थे ना, उन्होंने ड्राइवर को घेर लिया और पकड़ लिया और बोलने लगे कि ये सब तुम्हारी ही चाल है, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, तुमने हमें ऐसे धोखा दिया और इस निर्जन स्थल पर हमें लूटने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया, चलो इसको मारो, इसको पीटो। ड्राइवर को सब लोगों ने घेर लिया, ड्राइवर तो बेचारा घबरा सा गया। बहुत ही दयाजनक दृष्टि से उसने लेखक की ओर देखा कि प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब लेखक खुद कहते हैं कि उस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में मैं भी थोड़ा सा डर गया था। मैं भी क्या कर सकता था, मैं अकेले तो ड्राइवर को बचा नहीं सकता था। फिर भी मैंने उन लोगों को ये रिक्वेस्ट की कि देखिए ये कंडक्टर गया है, शायद कोई नई बस लेके आए, थोड़ी देर ठहरते हैं, आप इसको कुछ मत कीजिए, हाँ इसको पकड़ रखिए, इसको जाने मत दीजिए, लेकिन अभी उसको मारपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेखक की ये बात सुनकर लोग थोड़े से धैर्य रखकर समझे और ड्राइवर को पकड़ा। ड्राइवर बड़ा ही काँप रहा था भय से मारे कि नहीं ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब लेखक के मन में भी शंकाएं उत्पन्न होने लगी कि रात के 10 बजे हैं, ये बिल्कुल निर्जन प्लेस है, स्थल है, कोई आता जाता नहीं, क्या होगा क्या नहीं। ऊपर से बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे थे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अचानक वो कंडक्टर साइकिल पर आया और उसके साथ एक आदमी भी था और वो दोनों आए। वो बस ठीक करने के लिए आया था और कंडक्टर के पास थोड़ा सा दूध और पानी था। जैसे ही वो आया, उसने वो दूध और पानी लेखक को दिया और बोला कि साहब अभी रात को जितना मिला उतना मैं लाया हूँ, आपके बच्चे बड़े भूखे हैं, इनको पिला दीजिए। अब लेखक के पास कोई शब्द नहीं थे। कभी कभी हमारे साथ ऐसा ही होता है,
विपरीत परिस्थिति में भय से मारे हम लोग किसी और के लिए अपने मन में पूर्वाग्रह बांध लेते हैं, प्रेजुडाइज्ड क्रिएट करते हैं और हमें लगता है कि हमें नुकसान होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। क्योंकि आज भी लेखक इस निबंध में भी लिखते हैं, आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी ईमानदारी जिंदा है, आज भी ऐसे लोग हैं जो सेवा में, ईमानदारी में, आदर्शों में, सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, दूसरों की मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं। सब लोग आश्चर्य से चकित हो गए और सब लोगों ने कंडक्टर की हिम्मत को सराहा और फिर ये पूरी घटना आराम से समाप्त हो गई, कोई भी अनिच्छनीय बनाव नहीं बना। तो इस घटना से लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि आज भी निराश नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, क्योंकि आज भी ईमानदारी और आदर्श जिंदा है, पहले थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। आगे इन आदर्शों को, ईमानदारी को, मानवता को, सेवा को किसको जिंदा रखना है? आप लोगों को। आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको अच्छा मानव बनना है, आपको अच्छा नागरिक बनना है। वही इंसान अच्छा नागरिक बन सकता है जो अच्छा बच्चा होता है, जो अच्छी तरह से सोचता है, जो आदर्शों पर चलता है। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, सत्य के मार्ग पर चलने में बहुत कांटे चुभते हैं पैरों में, लेकिन आखिरकार सत्य सत्य ही है। तो जिन लोगों ने आदर्शों पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया है, वो हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण के रूप में है कि इंसान को सेवा, ईमानदारी और इंसानियत जैसे सद्गुणों को अपने आप में संजो कर रखना चाहिए और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े उसे दिखाना चाहिए। इसलिए इस निबंध के माध्यम से ये जिम्मेदारी हम यानी कि हम टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर्स आप पर छोड़ते हैं। आपके ये जो छोटे से कंधे हैं ना, अभी वो बड़े हो जाएंगे, आपके कंधों पर पूरे भारतवर्ष के आदर्शों का भार है, जिसे आपको बड़े ही हंसते हंसते वहन करना है। इसलिए अभी भी समाज में पॉजिटिविटी है, सब कुछ नेगेटिव नहीं है और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है। एक तरफ अच्छा है, एक तरफ बुरा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बुरे का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंत में सच की ही जीत होती है, सत्य का विजय होता है। इसीलिए भारतवर्ष ने अपने राष्ट्रीय मुद्रा में लिखा है, क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आप सबके पर ये जिम्मेदारी है कि अपने भारतवर्ष को और अच्छा बनाएं, अपने आदर्शों से, अपने गुणों से अपने भारत को विकसित राष्ट्रों में प्रथम स्थान पर रखें और अपनी निजी समस्याओं पर भी ध्यान दें और राष्ट्र को भी अपने सद्गुण समर्पित करें। इंसान को सिर्फ अपने लिए जीना नहीं चाहिए। हम समाज में रहते हैं, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य का निर्वाह करते करते अगर हम जी लें तो प्रभु भी खुश होते हैं और हमें सत्य का पथ मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। संस्कृत का ये श्लोक हम प्रार्थना में बोलते हैं। असत्य से सत्य की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है और मृत्यु से अमृत तक की ओर जाना है। तो इन आदर्शों से हम पैदा हुए हैं, इन आदर्शों से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें विश्वास है। क्या विश्वास है? निराश हुआ जाए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ एट होम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।